हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर 2 मिला है वो कराऊंगी। ये पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसका सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कर लिया है। तो आज हम इसका लास्ट सेक्शन सी करेंगे जिसमें हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। 2 केस स्टडी हैं इसके अंदर, दोनों में 5 क्वेश्चन है। एग्जाम में यही पैटर्न आएगा, आपको कोई से भी 8 करने होंगे, ठीक है, लेकिन हम पूरे आज 10 के 10 करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम अपना सेक्शन सी। तो डायरेक्ट हम सेक्शन सी पे आ जाते हैं क्योंकि ए और बी हम इसके कर चुके हैं। हिंदी मीडियम में हम ये करने वाले हैं आज। ये रहा आपके पास सेक्शन सी। तो देखो यहाँ पर आपको केस स्टडी 1 दे रखी है जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। सेम ऐसी केस स्टडी 2 दे रखी है जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि हम ये ऊपर का केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसे देख के हमें लगता है कि हमें ये केस स्टडी नहीं आती है। नहीं, आप क्वेश्चंस देखा करो। कई बार होता है कि बिना केस स्टडी ये ऊपर की ये 4-5 लाइन पढ़े बिना भी आप उन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे सकते हो। तो कभी भी केस स्टडी के क्वेश्चंस ऊपर का ये केस स्टडी रीड करके मत छोड़ के आइएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आज मैं आपको कराती हूँ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 41 से डायरेक्ट पढ़ूँ, स्टार्टिंग के ये 4 लाइंस को मैं रीड नहीं करूँ, तब भी मैं इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ईजिली दे दूंगी। देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है रूट 10 के विषय में कौन सा कथन सत्य है। बताओ रूट 10 क्या होता है। एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो रूट 10 हमें पता है क्या है, क्या होती है रूट 10, एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब इसका आंसर बी है। तो क्वेश्चन 41 हो गया मेरा, मैंने ऊपर की केस स्टडी रीड भी नहीं की है, ठीक है। और अगर मैं अपना आंसर यहाँ पर चेक करूँ तो क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा बी आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्या बिना केस स्टडी के हम इसको भी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो यहाँ 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो पहला अपरिमेय है क्योंकि रूट 6 अपरिमेय होता है। दूसरा अपरिमेय क्योंकि रूट 23 अपरिमेय होता है। तीसरा अपरिमेय क्योंकि 122 जो है किसी का भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो इसमें भी कुछ ना कुछ जब हम इनके गुणनखंड करेंगे तो रूट में रह जाएगा। इसका मतलब चौथा नहीं है, तो इसका आंसर 4th ही है। अब देख लेते हैं कैसे। देखो 4 + 5, रूट 36 को मैं 6 लिख सकती हूँ क्योंकि वो उसका वर्ग होता है। तो 4 5 × 6 30, आंसर आ जाएगा 34, ठीक है ना। तो देख लो 42 क्वेश्चन भी हो गया और आंसर भी सही निकला है डी, ठीक है। चलिए 43 और देख लेते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है 1/√3 एक डैश संख्या है। तो क्या है 1/√3 एक? 1/√3 एक परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्ण है या प्राकृतिक है? ये अपरिमेय संख्या है। जब आप इसका परिमेयकरण करोगे ना तो √3 से करोगे तो ऊपर आ जाएगा √3/3। तो ये एक मेरी अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अगर आंसर देखें तो 43 का भी हमारे पास यहाँ पर डी है, ठीक है। चलिए अब आ गए हम 44 पे। तो 44 का क्वेश्चन है हमारे पास, पी के किस मान के लिए एक अनवसानी आवर्ती दशमलव है। पी के किस मान के लिए, ऐसा यहाँ पर क्या रखूं कि ये जो है मेरे पास इसका दशमलव कैसा हो जाए, अनवसानी आवर्ती बन जाए। मतलब कि इंग्लिश में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट तो हो रहा हो लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो देखो वो तो यही फॉर्म होती थी ना, 2n × में 5m, इस रूप में होना चाहिए। तो 2 तो लिखा ही है तो 5 और हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर मैं ये कह सकती हूँ ए हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 और 5 होगा। आइदर 2 और 5 आपके पास ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए ही लगाएंगे। वैसे हमारे पास ए और डी दोनों हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। देखो 44 अगर मैं आपको देखूँ तो यहाँ पर बी लिखा है, ठीक है। तो बी अगर हम यहाँ देखें तो बी है 7 जो कि गलत है, तो इसका आंसर 5 होगा। क्लियर। इसका आंसर 10 भी हो सकता है क्योंकि वो भी 2 × 5 के रूप में होता है, पर हमें कोई भी एक लगाना है इसलिए हमने ए लगा दिया है यहाँ, ठीक है। चलिए लास्ट 45 पे आ गए। फिर देखो हमारी एक केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगी बिना वो केस स्टडी की 4 लाइंस को रीड किए, ठीक है ना। देखिए आपसे कह रहा है कि इसका मान बताइए। बहुत आसान है, 256 है ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 0.16 है तो मैंने 16 और दशमलव हटा के नीचे 100 कर दिया, ठीक है। इनटू में यहाँ पर भी मैं यही करती हूँ, दशमलव हटा देती हूँ, नीचे 100 कर देती हूँ, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर दोनों के आधार एक जैसे हैं तो जो आपके पास घात है वो क्या हो जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। 256 और यहाँ पर अगर हम 16 है तो 9 प्लस करेंगे तो 25/100, इसको इससे कट किया तो 1/4 आ जाएगा। 256 आपको पता है जब आप 4 को 4 बार गुना करोगे ना तो 256 ही आने वाला है क्योंकि वो 16 का वर्ग होता है।
घात के ऊपर घात होती है तो हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, गुना कर दो, कट गया, तो आंसर आ गया मेरे पास 4। 45 का ए आ गया, देख लो आप 45 का ए ही है। क्लियर। तो देखो बिना आपने रीड किए केस स्टडी को स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस कर लिए और एक केस स्टडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेम ऐसी ही केस स्टडी 2 देखते हैं अब यहाँ पर। फिर आपको एक केस स्टडी 2 दे रखी है, चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ हेल्थ से रिलेटेड दे रखे हैं। हम अपना आलेख ग्राफ देख लेते हैं, इसी से ही क्वेश्चंस हमारे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या का सबसे अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितने प्रतिशत होगा। सबसे कम आयु के लोग, नंबर ऑफ पीपल्स ये रहे, तो सबसे कम आयु के लोग ये हैं 1600 और सबसे ज़्यादा आयु के लोग ये, तो ये है 500। आपको इन्हें क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बताना है। ठीक है, तो प्रतिशत में बताना है, तो सबसे पहले कह रहा है आपसे सबसे कम आयु के लोग, तो वो हैं आपके पास 1600। ठीक है, प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100, और सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो वो है आपके पास 500। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ आ गया 1600 अपॉन में 5, इसको इससे कट कर दो, तो 3 जा 15 टू 320% आपका आंसर, बी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चेक करें, तो बी इसका आंसर है। ठीक है ना। चलिए 47 पे आ गए। 0 से 70 वर्ष के आयु के कुल कितने स्वस्थ लोग हैं। 0 से 70, तो यहाँ से शुरू है 0 और यहाँ तक है 70, कुल कितने हैं, सबको जोड़ दूँ, तो 1600 में 1400 जोड़ना है, इसमें 1300 जोड़ना है, इसमें 1200 जोड़ना है, देन 1100 जोड़ना है, देन 1000 है, और एट लास्ट है 500। ठीक है, तो देखो 6 + 4 10, 13 13 15 16 21, 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। 8100 मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन में देख लेते हैं है या नहीं है, बिल्कुल है 8100, और चेक भी कर लेते हैं एक बार साथ साथ, तो 8100 ही है। ठीक है, चलिए 48 पे आ गए। यहाँ क्या कह रहा है, किन दो क्रमागत आयु वर्ग के लोगों की संख्या का अंतर सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा किन दो का है। तो देखो अगर मैं 50 to 60 में देखूं तो वहां पर है 1000, और 60 to 70 में है 500, तो इनके बीच का जो अंतर है वो है 500 का। ठीक है, अब 10 से 20 और 60 से 70 देखना है। 10 से 20 में है 1400, और 60 से 70 में है 500। ठीक है ना। अब 0 से 10 में देखते हैं। 0 से 10 में अभी हमने किया था 1600, और वहां पर है 500। ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद 10 से 20, 0 से 10 में देखते हैं और 10 से 20 में देखते हैं। 1600 और 1400 है यहाँ। तो यहाँ पर 200 का गैप है, यहाँ पर 1100 का गैप है, और यहाँ पर कितना है आपके पास 900 का है। मेरे इस अकॉर्डिंग तो सी में है, मैक्सिमम गैप है सी के अंदर। ठीक है, अब अपना आंसर चेक करते हैं हम यहाँ पर, तो इनका आंसर ए आ रहा है। ए कैसे आ रहा है। अच्छा देखो, आपको यहाँ कह रहा है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप 50 to 60 एंड 60 to 70, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था 500 आया। देन इन्होंने उसके बाद लिया है 0 to 10 और 10 to 20 में 200 है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिया है 2 कॉन्जिक्यूटिव एज ग्रुप हैविंग मैक्सिमम डिफरेंस इन नंबर। अच्छा कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है यहाँ पर क्रमागत, देखो एक के बाद एक, तो एक के बाद एक तो ये वाला है, और एक के बाद एक ये वाला है। ये तो एक के बाद एक है ही नहीं, 0 से 10 है, उसके बाद 60 से 70 है, इनके बीच में तो और भी एज ग्रुप है ना। क्रमागत का मतलब होता है उसी के बाद वाला, तो इन दोनों में से किसका ज़्यादा है, ए वाले का, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर 48। चलिए 49 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, 10 से 20 और 50 से 60 आयु वर्ग के स्वस्थ लोगों की कुल संख्या कितनी है। 10 से 20 अगर हम देखें तो 1400 है, और 50 से 60 1000 है। ठीक है, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2400, तो आंसर आ जाएगा बी 2400। ठीक है, एक बार चेक कर लें 2400 है बिल्कुल। ठीक है, अब 50 रह गया एक लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कितने आयु समूह में 1100 से अधिक स्वस्थ लोग हैं। 1100 से अधिक बतानी है, तो देखो 1100 से अधिक किस किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, 1100 से अधिक बतानी है।
तो यहाँ पर मेरे पास 4 ही आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 1100 नहीं लेंगे। अगर वो कहता 1100 और 1100 से अधिक तो 1100 लेते, लेकिन यहाँ उसने सिर्फ 1100 से अधिक बोला है, तो 1100 नहीं लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ये रहा। क्लियर, कंप्लीट। तो यहाँ आज हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा डीओई का प्रैक्टिस पेपर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया। हमने प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 दोनों ही कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पेपर, आप अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।